अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नज़ीर, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई टेस्ट मैच की। दुबई टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। दुबई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है और कौमी टीम की पहली इनिंग्स में बनाए गए 482 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़श्ता रोज़ खेल के अख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 30 रन बनाए थे। ताहम आज खेल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज़ किया तो ओपनर्स ने 142 रन की शराकत कायम की। उस्मान ख्वाजा और एरन फिंच ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। ताहम एरन फिंच 62 और उस्मान ख्वाजा 85 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 1 डाउन आने वाले शान मार्श ने सिर्फ 7 रन बनाए, जबकि टार्स हेड्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 482 रन बनाकर आउट हो गई। दुबई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी टीम 482 रन बनाकर आउट हो गई थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे रोज़ खेल के अख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 30 रन बनाए थे। इस वक्त उस्मान ख्वाजा और एरन फिंच विकेट पर मौजूद थे। दुबई में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 255 रन 3 खिलाड़ी आउट से अपनी पहली इनिंग का आगाज़ दोबारा शुरू किया तो मोहम्मद अब्बास गुज़श्ता रोज़ के स्कोर में किसी इजाफे के बगैर सिर्फ एक ही रन पर पीटर सिडल की गेंद पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद हारिस सोहेल और असद शफीक ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहिरा किया और 150 रन की शराकत कायम की। टीम का स्कोर 400 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 410 के मजमूए पर असद शफीक 80 रन बनाने के बाद आउट हो गए। असद शफीक के बाद हारिस सोहेल का साथ देने नौजवान बैट्समैन बाबर आजम आए, लेकिन 4 के इनफरादी स्कोर पर रन आउट हुए। ताहम इस दौरान दूसरे एंड पर मौजूद हारिस सोहेल ने टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी स्कोर की। हारिस सोहेल 110 रन बनाने के बाद 456 रन के मजमूए पर नेथन लायन का शिकार बने। ताहम उसके बाद कोई भी बैट्समैन विकेट पर रुककर नहीं खेल सके। कप्तान सरफराज अहमद 15 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि पहला मैच खेलने वाले बिलाल आसिफ की इनिंग्स भी सिर्फ 12 रन रही। मिचेल स्टार्क ने यासिर शाह को विकेटों के अकब में कैच कराकर इनिंग्स की वाहिद विकेट हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान की इनिंग्स का भी 462 रन पर इख्तिताम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पीटर सिडल 3 विकेटें लेकर सबसे कामयाब बाउलर रहे, जबकि नेथन लायन 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने पहली इनिंग्स का पुरअतमाद अंदाज में आगाज़ कर चुकी है और यासिर शाह की एक आध गेंद के सिवा उस्मान ख्वाजा और एरन फिंच ने पाकिस्तानी बाउलर्स का पुरअतमाद अंदाज में सामना किया। जब मैच के दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 30 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मज़ीद 492 रन दरकार थे। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात में दोनों टीमों के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच 2014 में खेला गया था, जिसमें कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 221 रन से शिकस्त दी थी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में अब बात करेंगे पीसीबी में सीईओ के तकर्रुर के लिए गौर वगौज शुरू हो गया। पीसीबी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाने के लिए इब्तदाई काम शुरू हो गया है। आला हुकाम मुख्तलिफ शख्सियात के नामों पर गौर कर रहे हैं। गो कि यह ओहदा मुश्तहर किया जाएगा, अलबत्ता इससे पहले ही जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन जिम्मेदारी संभालने के लिए मौजू रहेगा। साबिक क्रिकेटर्स की फहरिस्त पर नज़र दौड़ाने के बाद हुकाम को बहुत कम ही मतलूबा अहलियत पर पूरा उतरते दिखाई दिए। रमीज़ राजा माजी में भी चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके थे, मगर अब साबिका तजर्बे और कमेंट्री की मसरूफियात के सबब दोबारा ये जिम्मेदारी संभालने में दिलचस्पी नहीं रखते। वसीम अकरम कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोल लेते हैं, अलबत्ता लिखने में वैसी अहलियत नहीं रखते। साथ ही मशकूक माजी भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से रोकता है। रमीज़ और वसीम से गुज़श्ता दिनों दुबई में एहसान मानी की मुलाकात ज़रूर हुई, अलबत्ता सीईओ के हवाले से बात नहीं हुई। ताहम बाज़ हल्के आमिर सुहेल को इस पोस्ट पर लाना चाहते थे, मगर उनका सख्त मिजाज ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं। ज़्यादा इम्कान यही है कि कॉरपोरेट पस से मंजर के हामिल किसी शख्स को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि एहसान मानी चेयरमैन के इख्तियारात
कम करते हुए CEO के तकर्रुर का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तजवीज़ पर अमल की सूरत में चेयरमैन का ओहदा महज अलामती रह जाएगा, जिसके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे। तकर्रियों, बरतरफियों और दीगर पॉलिसी फैसलों से CEO ही करेगा। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे कायदे-आज़म ट्रॉफी 4-डे टूर्नामेंट की। कायदे-आज़म ट्रॉफी 4-डे क्रिकेट टूर्नामेंट के छठे मरहले का आगाज़ परसों यानी कि जुमेरात से होगा। रीजन्स और डिपार्टमेंटल टीमों के माबैन मुल्क भर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में 8 मैचेस शुरू होंगे। PCB के मुताबिक लाहौर रीजन वाइट्स और फाटा रीजन की टीमें LCCA ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद और फाटा रीजन के माबैन मैच डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में शुरू होगा। नेशनल बैंक और KRL की टीमें KR स्टेडियम रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और हबीब बैंक के दरमियान मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शुरू होगा। लाहौर रीजन ब्लूज और रावलपिंडी की टीमें कजाफी स्टेडियम में पंजा आजमा होंगी। PTV और ज़री तरक्याती बैंक के दरमियान मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। कराची रीजन वाइट्स और मुल्तान रीजन की टीमें मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जबकि सुई सरदन गैस कारपोरेशन और वापटा के दरमियान मैच मुर्गजार ग्राउंड में शुरू होगा। क्रिकेट के बाद बात करेंगे फुटबॉल की। जी नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कोहाट के ज़ेरे एहतमाम इंटर क्लब नेशनल बैंक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। सीनियर नायब सदर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेशावर के रीजनल हेड सुहेल अहमद और खैबर पख्तूनख्वा नेशनल बैंक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बासित कमाल ने इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कोहाट के ज़ेरे एहतमाम इंटर क्लब नेशनल बैंक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। टूर्नामेंट में इलाके की नंबर 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह सीनियर नायब सदर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेशावर के दरमियान रीजन हेड सुहेल अहमद और KPK नेशनल बैंक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बासित कमाल ने किक लगाकर किया। कबल अज़ीम इफ्तिताही मैच खेलने के वाले यंग शनवारी क्लब और अंडर 19 कोहाट के खिलाड़ियों से मेहमान खुसूसी का तारुफ कराया गया। उस मौके पर नेशनल बैंक मेन ब्रांच कोहाट के चीफ मैनेजर मसूद अहमद और मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो स्पोर्ट्स मैनस्पिरिट का मुजाहिरा करके खेल को खेल की तरह समझें और जीत और हार को अना का मसला ना बनाएं, कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। नेशनल बैंक की ख्वाहिश है कि कोहाट के खिलाड़ियों को भी सूबाई, कौमी, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने का मौका मिल सके। फुटबॉल का खेल कोहाट की पहचान है। बादअज़ा इफ्तिताही मैच खेला गया जो इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अंडर 19 कोहाट 2 गोल से जीत गया। जी नाज़रीन, खेलों की दुनिया में अब बात करेंगे बैडमिंटन की। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी बैडमिंटन चैम्पियनशिप परसों जुमेरात से शुरू होगी। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की तरफ से जारी करदा चैम्पियनशिप में मुल्क भर से 150 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। 14 अक्टूबर तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में बॉयज़ अंडर 14 बॉयज़, सिंगल अंडर 16 मीन्स सिंगल अंडर 18 मीन्स डबल अंडर 18, गर्ल्स सिंगल अंडर 16 मेंस, विमेन सिंगल अंडर 18 और विमेन डबल अंडर 18 के मुकाबले खेले जाएंगे। अंडर 16 और अंडर 18 कैटेगरीज में फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले खिलाड़ियों को कौमी तरबियती कैंप के लिए मुंतखब किया जाएगा, जो 1 नवंबर से शुरू होगा। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के साथ कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।